जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंगव वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था? कल भरत जी पहुंच गए थे श्री राम जी के पास और किसी को भी कुछ कहते नहीं बन रहा था कि श्री राम जी से कैसे ऐसे विनम्र प्रार्थना करें अयोध्या लौटने को, क्योंकि सबको पता है कि श्री राम अपने निश्चय के पक्के हैं। जो उन्होंने एक बार प्रण ले लिया उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की तरफ देखते हैं कि वही कुछ करें। वशिष्ठ जी भी स्तब्ध हो गए कि वो भी क्या करें। वो भी कुछ ऐसी ही बात कहना चाहते हैं जिससे राम जी की सहमति हो, उसके विपरीत कुछ नहीं कहना चाहते। तो अंत में वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि जो भरत कहे वही होना चाहिए, ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा। यह सुनकर भरत जी काफी प्रसन्न हुए। अब आगे, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी राउर जा पर अस अनुरागु को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में यानी कि लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। यानी कि जो गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति होती है वो हर तरीके से लौकिक दृष्टि से और वेदों की दृष्टि से भी भाग्यवान होते हैं, बड़भागी होते हैं, जैसे भरत हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई करत बदन पर भरत बड़ाई भरतु कहीं सोई किया भलाई अस कही राम रहे अरगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। तो कल यहाँ पे हमने स्टॉप किया था कि भरत जी ने गुरु की प्रीति से स्नेह उत्पन्न हुआ उनके मन में, प्रसन्न हुए वो कि गुरु जी कह रहे हैं कि जो भरत कहे वही हो। उसके बाद श्री राम जी बोलना शुरू हुए कि हाँ, गुरु की आज्ञा तो सिर के ऊपर है मेरे, हम गुरु की आज्ञा अवश्य मानूंगा। तो फिर ये बात राम जी कर रहे हैं। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसमें राम जी की वार्तालाप हुई है अभी। तो अब श्री राम जी अब आगे चुप हो गई ऐसा सब कुछ कह के। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु तजितात कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो।
अब भूमिका तो तैयार हो गई कि किसने किसको क्या कहना है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं भरत को कि आप ही कहो अपनी बात। सुनी मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सबु छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु कर ही विचारू। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। अब कहते हैं नर्वस हो जाना, वही काम हो गया भरत जी के साथ। वो नर्वस हो गए कि अब सारे मेरी तरफ देख रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं। पुलकी शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। डर भी रहे हैं कहते हुए कि श्री राम ने मानी तो है नहीं हमारी बात, जो निश्चय कर लिया वो पूरा करके ही रहेंगे, तो अब कैसे कही जाए बात। तो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं सभी ऐसी। मैं जानऊ निज नाथ जुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनीस न कबहू देखी। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस या अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपनते परिहरेऊ न संगू, कबहू न किन्न मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारे हूँ खेल जिता वही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया, यानी कि मेरे मन के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, जो मैं चाहता हूँ वही किया हमेशा। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताते रहे हैं। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आजू लगी, प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यार से मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा, यहू कहत मोही आजु न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने यानी कि मेरे और स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुशाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपनेहु दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समुझे निज अग परिपाकू, जारिये जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है, मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। अभी तक तो भर समझ रहे थे कि उनकी माता दोषी है, उनकी माता को कोस रहे थे, डांट रहे थे उनको। डांटना तो क्या है, बस अपना जो अंदर का क्रोध है वो शांत कर रहे थे कि उन्होंने उनके भाई को, प्रिय भ्राता श्री राम को वन में भेज दिया। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि माता भी दोषी नहीं है, यह सब तो कर्मों का खेल है, विधाता का बनाया हुआ है ये सब सिस्टम। तो इसलिए अब ये मान गए कि माता का इसमें दोष नहीं है और मैंने व्यर्थ इनको कटु वचन कहे। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु को साई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया, मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज समर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। अब ये क्या हो रहा है, डिप्लोमेसी हो रही है। हम डिप्लोमेसी बोलते हैं ना कि घुमा फिरा के बात करना, सीधी बात उनसे कहीं नहीं जा रही। संकोचवश बड़े भाई भी हैं और निश्चय के पक्के भी हैं, तो डर भी रहे हैं पर स्नेहवश मान भी नहीं रहे कि ऐसे चले जाएं। कहना भी है और कह भी नहीं पा रहे, तो संकोचवश हैं अब वो, और डिप्लोमेसी का यूज़ कर रहे हैं कि घुमा फिरा के बात कहना। अब भूमिका तैयार कर रहे हैं लंबी सी भूमिका के बाद, ताकि प्रभु अपने आप ही समझ जाएं। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ सुथल सती भाऊ, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जा नहीं मुनि रगराऊ। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में
मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज यानी कि पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरत कर मूला, सो सुनि समुझी सहिब सब सूला। सुनि बन गमनु कीन रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पया देहि पाया, शंकरु साखी रहूं एहि घाय। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। तो मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। वो खुद को ही कोस रहे हैं अब कि मेरा ही भाग्य खराब है, इसी वजह से ये सब हुआ है। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे यानी कि पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। दुखी हो रहे हैं वो। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। अब सबु आखिन देखेऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिन्हि निरखी मग सांपीनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। तेई रघुनंदनु लखनु सिया हित लागे जाही, तासु तने तजितु सह दुख दयऊ सहावई काही। तो जिनको देखकर सांपनी भी अपना विष त्याग देती है, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता। जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहावेगा। कह रहे हैं कि वो इतने प्रिय हैं सबको, पूरे संसार को इतने प्रिय हैं कि सांपनी भी अपना विष छोड़ देती है उनको देखकर। अगर वो भी किसी को शत्रु लगने लगे तो उससे बड़ा दुख और किसे लगेगा। सुनी अति विकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय न सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेउ तुसारू। अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिनकर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल ति भुवन मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। अब श्री राम जी बोल रहे हैं, मतलब अब भरत जी काफी दुखी हो रहे थे, तो पहले तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया पुरानी कथाएं कुछ कहकर। अब श्री राम कह रहे हैं ऐसे ही, तुम क्यों गलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हमेशा ये बात होती है, तीनों लोकों में ऐसा हुआ, तीनों लोकों में वैसा हुआ। तो तीनों लोक कौन से होते हैं, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तीन लोकों की बात करते हैं हमेशा। तो भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में कोई भी तुमसे ऊपर नहीं है, सब तुमसे नीचे ही हैं। तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो। उर आनंद तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोकु नसाई। दोसु देहि जननी ही जड़ तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है, यानी कि यहाँ के सुख और यश बिगड़ जाते हैं और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मतलब भरत पर कुटिलता का आरोप लगा ही नहीं सकता कोई। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती उसे, अगर कोई ऐसा करता है तो। माता कैकेयी को तो वे मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। अब आमतौर पर यह बात समझी जाएगी श्री राम के इस लाइन से कि वो बहुत ही कोमल हैं। श्री राम जी सबको स्नेह करते हैं और वैसे ही कह रहे हैं कि कैकेयी माता को दोष नहीं देना। यहाँ पे एक लाइन बोली है
कि जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वो ही मूर्ख लोग कैकेयी माता को दोष देंगे। इस लाइन का मतलब क्या है? इसमें सब कुछ लिख दिया है, श्री राम जी ने सब कुछ बोल दिया एक ही लाइन में। इसका मतलब यह है कि प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है, जैसा प्रारब्ध में लिख दिया गया उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। तो प्रारब्ध ही किसी को जरिया बनाता है कुछ कार्य करवाने के लिए। जैसे श्री राम का अवतार लेना, उसका क्या कारण था? रावण का वध करना और बाकी राक्षसों को खत्म करना। जब भी भगवान अवतार लेते हैं, श्री राम श्री कृष्ण जब भी अवतार लेते हैं, उसका कारण यही होता है कि धर्म की स्थापना, अधर्म का खात्मा। तो इसीलिए श्री राम ने भी ये अवतार लिया था। तो अब साधु और गुरु क्या बताते हैं? यही बताते हैं वो कि प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ होता है। कैकेयी माता को यहाँ पे जरिया बनाया गया था कि श्री राम वन में आ सकें और उनका अवतार लेने का जो कार्य था वो पूरा हो सके, जो कारण था अवतार लेने का उसको वो पूरा कर सकें। तो जिन्होंने गुरु साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया उन्हें यह बात पता नहीं चलेगी प्रारब्ध के बारे में, इसलिए वो दोष देते रहेंगे, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। तो बिना मतलब नहीं कह रहे हैं श्री राम जी, यही कारण है। एक ही लाइन में उन्होंने सब कुछ बोल दिया। मिटी हहि पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार। इसीलिए यही कारण है कि हम भी यही कहते हैं कि हमें ये कथाएं सुननी चाहिए, श्रेष्ठ भक्तों की संगति में रहना चाहिए, गुरुओं की वाणी सुननी चाहिए। उसी से हमें ये सब पता चलेगा। हमें व्यर्थ ही किसी को दोष देते रहते हैं कि उसके ऐसा करने से हमारा ऐसा हो गया, उसके ऐसा करने से वैसा हो गया। ये कोई नहीं करता। जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, प्रारब्ध ही उस व्यक्ति को इसका जरिया बनाता है, जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ हो जाता है। तो इसी वजह से हमें कथाएं सुननी चाहिए ताकि हम व्यर्थ किसी पे दोष न लगाएं और अपने मन को भी शांति दें और दूसरे के मन को भी शांत रहने दें। तो हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच, और प्रपंच मतलब अज्ञान, और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतर्क करहु जनि जाएं, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराएं। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। अब एक बात यहाँ जानने योग्य है, ये जो शास्त्र बने हैं ये बने ही क्यों हैं, किस लिए बने हैं? अगर हम इनको पढ़ नहीं रहे तो ये बने इसीलिए हैं ताकि हम भगवान के बारे में जानें। लेकिन आम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन उठेगा कि हम भगवान के बारे में जरूरत ही क्या है जानने की, क्यों जानना है हमें भगवान को, हमें नहीं पढ़ने शास्त्र, तो ये बनाए ही क्यों है शास्त्र? कुछ लोग मॉडर्न होते हैं जो मॉडर्न सिटीज़ में रहते हैं, कुछ पुअर होते हैं या गांव में रहते हैं कुछ लोग। तो ये शास्त्र सबके लिए हैं, चाहे कोई मॉडर्न हो या कोई वल्गर हो, सबके लिए शास्त्र होते हैं। ये बनाए इसलिए हैं ताकि हमें जीना आ सके कि कैसे जीवन व्यतीत करना है और कैसे मरना है। मेनली जीना तो सबको आता है, सही जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, अपने अपने ढंग से सबको लगता है कि उन्हें जीवन जीना आता है, चाहे वो गलत कर रहे हो। लेकिन शास्त्रों का मेन उद्देश्य होता है कि मरना कैसे है, मरना आना चाहिए, और जितनी ज़िंदगी जिए उसको किस तरीके से जिए, अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसी से मन की शांति प्राप्त होती है। अगर हम व्यर्थ में क्रोध करते रहेंगे, किसी पे क्रोध करते जाएंगे, अपना ही नुकसान कर देंगे। क्रोध में क्या अपना ये पंच दीवार पे मारें, खुद का नुकसान होगा। तो ये शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें किस व्यवस्था में कैसे व्यवहार करना है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, बहुत सारे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है भरत वाला, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं शास्त्रों में। यही कारण है कि हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र हमें एक वे बताते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है, किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है। इसीलिए शास्त्र लिखे गए हैं। और भगवान की भक्ति बढ़े हमारी। जिस शास्त्र को पढ़कर भगवान की भक्ति नहीं बढ़ती, उस शास्त्र का कोई लाभ नहीं है। भगवान की भक्ति बढ़नी चाहिए, उनका प्रेम बढ़ना चाहिए उनसे। अब आगे, जय सिया राम। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलोकी पराहि, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनुगुण ज्ञान विनिधाना। एक बात और, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत ज़्यादा अमीर आदमी हो, मतलब जैसे अंबानी है, इस तरीके से और भी कोई भी कितना अमीर आदमी हो,
और चाहे कितना गरीब हो, मन प्रशांत सबका होता है। हमें ऐसा लगता है कि देखो वो गाड़ी में जा रहा है, वो अमीर है, वो खुश होगा। नहीं, उसको भी कुछ ना कुछ संकट है, उसको भी परेशानी है। उसको कोई शरीर की परेशानी हो सकती है, उसके बच्चे नहीं ढंग के हों, कुछ भी परेशानी हो सकती है। जो गरीब है वो यही सोचता है कि नहीं वो अमीर है, वो खुश होगा, लेकिन नहीं, वो खुश नहीं है। उससे ज़्यादा क्या पता गरीब खुश हो, क्योंकि उसको किसी और तरीके की परेशानी नहीं है। कोई मॉडर्न व्यक्ति है, मॉडर्न बिल्कुल हाई फाई सोसाइटी में रहता है, तो उसको लगेगा कि क्या है ये, ऐसी बकवास की बातें होती है, शास्त्र भगवान मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें। पर उसके ना मानने से ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है। उसके ना मानने से शास्त्र झूठे नहीं हो जाएंगे। परेशानी उसको भी होती है, चाहे कोई मॉडल हो, ठीक है, मॉडल हो, एक्टर हो, हीरो हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, परेशानी सबको होती है। उन परेशानियों से निकलने का रास्ता ही शास्त्रों से होकर गुजरता है। इसलिए ये कथाएं सबको सुननी चाहिए और भक्तों की बातें माननी चाहिए। तो पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानऊ नीके, करो काह असमंजस जी के, राखेऊ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया है। तासु बचन मेटत मन सोचू, ते ही ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुर मोहि आयसु दीन्हा, अवसी जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करि सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन सुनी भा सुखी समाजू। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुखी क्यों हो गया? सबको लगने लगा कि अब श्री राम कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तो सबको लग रहा है कि वो श्री राम को ले जाएंगे साथ में। सुरगण सहित सभई सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाही, राम सरब सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी बिचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगती बस अहीं, सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन्न बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। मतलब भक्त प्रहलाद ने प्रकट नहीं किया था, भक्त प्रहलाद की इच्छा थी, इसलिए भगवान प्रकट हुए। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाऊ न देखिया देवा, मानत रामु सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। अब भक्त जो चाहता है भगवान वही करते हैं। मतलब बुरी चीज़ तो नहीं चाहता भक्त, वैसे भी कोई सोचे कि भक्त से हम कुछ भी करवा लें गलत, नहीं, भक्त वो तभी है जब वो सब कुछ अच्छा ही चाहता है। तो भरत भक्त है भगवान के, तो भगवान भक्त की बातें मानते हैं, इसलिए सबको लग रहा है कि अब भरत के हाथ में ही हमारा भाग्य है। और जैसे ही अब प्रहलाद जी का प्रसंग आया, छोटा सा एक लाइन आई है, प्रहलाद जी की इच्छा थी कि नरसिंह भगवान इस खंबे से, इस पोल से प्रकट हो। तब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे अपने भक्त की रक्षा के लिए, और उनकी इच्छा को सर्वोपरि माना उन्होंने। तो हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले
भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। अब ये कह रहे हैं कि भरत जी उनके भक्त हैं भगवान के, तो भरत जी की ही सेवा करो। भरत जी की सेवा करेंगे या उनका स्मरण करेंगे तो भगवान खुश होंगे और हमारी बात मान जाएंगे। सुनी सुर मत सुरगुर कहेऊ भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। अब एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल लेते हैं हम। मैं ये कथा कर पा रहा हूँ, वैसे तो मैं आप जैसे ही हूँ, मैं कोई साधु गुरु बाबा या कोई भक्त नहीं हूँ, पर आपकी तरह ही मैं हूँ। मैंने ये निश्चय किया कि भक्ति को आगे बढ़ाया जाए, सब लोगों को बताया जाए कि भगवान क्या है और भक्ति कैसे करनी है, प्रेम कैसे बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति, इसलिए ये कथाएं शुरू की हैं। ठीक है, मैं भी वही काम करता हूँ आपकी तरह ही, कोई ना कोई काम करता हूँ, खाता पीता सब कुछ वही, एंजॉयमेंट भी, सारा काम आप जैसा होता है, पर एक मैंने कथाएं करने का एक निश्चय अलग से किया। तो अब ये कथा मैं क्यों कर पा रहा हूँ, ये सौभाग्य कैसे मिला कि आपको ये कथाएं सुना सकूं, इसका कारण भक्ति ही है। जिन भक्तों की शरण में मैं रहा, उनकी सेवा करने का छोटा मोटा जो भी मौका मिला, उनकी कृपा से ही, यानी कि उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने यह अवसर प्रदान किया कि मैं इस लायक बना कि ये कथाएं कर सकूं। वरना भगवान की कृपा के बिना कोई उनका नाम ही नहीं ले सकता, कथाएं करना तो दूर की बात है। तो अब आप लोग जो भी ये कथाएं सुन रहे हैं, इसका मतलब आप भी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं कि उनका नाम, उनकी कथाएं सुन सकें। जय सिया राम। सुनी सुर मत सुरगुर कहेऊ भल तुम्हार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुम्हारे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। ये गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं। गुरु जी बृहस्पति जी वही हैं जिन्होंने इंद्र को छल करने से रोका था। कुछ 1-2 दिन पहले जो हम पाठ पढ़ रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, इंद्र कह रहे थे बृहस्पति जी को कि भरत जी का श्री राम से मिलाप मत होने दो, कहीं हमारा सारा बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। तो बृहस्पति जी ने उनको समझाया था कि भगवान के सेवक का काम बीच में कभी नहीं रोकना चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो वही बृहस्पति जी अब कह रहे हैं कि भक्त जो भरत हैं, उनकी भक्ति की बात तुम्हारे मन में आई है तो यह सर्वोत्तम है। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाया विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानी राम परिछाही। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुरगुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामे प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। अब सब लोगों ने तो भरत जी पे छोड़ दिया कि भरत जी भक्त हैं भगवान के और इन्हीं से प्रार्थना करो, जो भी करनी है भगवान इनकी बात अवश्य मानेंगे। तो भरत जी प्रेशराइज हो गए कि अब मैं क्या करूं, सब लोग तो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। करी विचारू मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजी राखेऊ पनु मोरा, छोहु स्नेहु किन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। अब भरत जी कह रहे हैं, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। इसका मतलब है कि भरत जी कह रहे हैं कि श्री राम ने अभी यह बोला कि जैसा भरत कहेगा वैसा ही मैं करूँगा, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ, करूँगा नहीं, मैं वैसा ही करना चाहता हूँ। वो श्री राम अपनी वाणी कभी असत्य नहीं करते, वो सत्य ही करते हैं, इसलिए वो कभी ऐसी बात बोलते भी नहीं जो वो ना चाहें और उन्हें करनी पड़े। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं जो भरत कहे वही करना चाहता हूँ। अब
वो करेंगे या नहीं वो बात अलग है, पर चाहते हैं वो। तो भरत कह रहे हैं कि अब श्री राम ने ऐसा बोला ना कि मैं भरत की बात मानना चाहता हूँ, तो उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। भरत को ऐसा लग रहा है, उन्होंने प्राण छोड़ा नहीं है, पर भरत को लग रहा है कि प्राण छोड़ दिया और मेरा प्राण रखा कि जैसा भरत कहेगा वैसा करूँगा। इसका मतलब ये है, किन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जुग हाथ। श्री जानकी जी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहामों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर्जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरेऊ न सोच समूले, रवि ही न दोषु देव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। भरत जी को ऐसे लग रहा है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब श्री राम ने बोल दिया ना कि जो भरत बोलेगा मैं वह करना चाहता हूँ, तो अब श्री राम मेरे साथ लौट चलेंगे। भरत जी को ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं संदेह भी है मन में, डाउट भी है कि निश्चय के पक्के भगवान ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ कुछ उन्हें लग भी रहा है कि अब तो सब ठीक हो गया है। कह रहे हैं कि मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी, दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, पाऊ रोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति न राउरी होई, लो कहूँ वेद विदित नहीं गोई। तो टेढ़ी चाल, काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोपकर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाहा, मुझे बचा लिया। ये श्री राम जी को कह रहे हैं भरत, यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अनभल भल एकु गोसाई, कहिया होई भल कासु भलाई, देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू ही काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है। तो अब इससे पहले वाले स्टैंजा से एक बात और पता चलती है हमारी डेली लाइफ की, मतलब सीखने को मिलती है एक बात। अब श्री राम ने ऐसा बोला था कि मैं भरत जो कहे वह करना चाहता हूँ, यानी कि झूठा दिलासा किसी को नहीं दिया। उन्होंने चाहता हूँ बोला था, करूँगा ऐसा नहीं बोला। हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, किसी को भी कुछ बोल देते हैं। कोई मांगने के लिए आता है, कोई भिखारी, उसको कहेंगे कि आज चला जा, फिर कभी देखेंगे, फिर दे दूंगा कभी, ठीक है। उसको एक वचन टाइप दे दिया, वचन दिया नहीं पर वो वचन ही होता है। अगर ऐसा बोल दिया ना कि फिर दे दूंगा कभी, आज नहीं है, तो क्या होगा, वो उस वचन के बंधन से बंध गया। अगर किसी भिखारी को झूठे ही ऐसा बोल दिया कि मैं कल दे दूंगा या फिर कभी दे दूंगा, अगर उसने वो नहीं दिया और उसकी मृत्यु हो गई वो देने से पहले, तो मान लो उसके सारे पाप पुण्य बैलेंस्ड हैं सब कुछ, लेकिन सिर्फ एक यही वचन रह गया जो उसने दिया था पर निभाया नहीं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ेगा और फिर से वो कर्म बंधनों में फंस जाएगा, ठीक है। तो इससे हम ये सीख मिलती है कि कभी भी ऐसा वचन ना बोलो, अपने मुंह से ऐसी बात ना निकालो जो आप पूरी ना कर सको, नहीं तो आप उस वचन में बंध जाओगे। तो इसी तरह शास्त्रों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बुक उठाई और पढ़ लिया और ठीक है जी, रामायण पढ़ ली हमने, हमारा तो कल्याण हो गया। ऐसे कल्याण नहीं होता, इनको पढ़ के उसको समझना भी होता है और उसको करना भी होता है डेली लाइफ में अपनी। अब आगे करते हैं। जगु अनभल भल एकु गोसाई, कहिया होई भल कासु भलाई, देव देवतरु सरिस सुभाऊ, सनमुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है न विमुख है। जाई निकट पहिचानी तरु छाह समनि सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारे चिंताओं को नाश करने वाली है। ऐसा भरत जी श्री राम जी की प्रशंसा में कह रहे हैं कि आप सबकी रक्षा करने वाले हो।
राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु मिटेऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई जन हित प्रभु चित क्षोभु न होई। श्री राम की उपमा या तुलना कल्प वृक्ष से कर रहे हैं कि कल्प वृक्ष सबको ही सुख देता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, सब पे अपनी कृपा बरसाते हैं। उसी तरह श्री राम है जो सबकी रक्षा करते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ न हो, यानी कि किसी प्रकार का कोई विचार न रहे। जो सेवकु साहिब ही संकोची निज हित चाही तासुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साजी सबुआना करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठाइया मोहि बन कीजिए सब ही सनात। नतरु फेरी अहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। सनात कीजिए मतलब आप सबके पिता समान हैं, सब आपको इतना स्नेह करते हैं। तो अब अयोध्या उजड़ी हुई है, उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है। आप अयोध्या में आकर सबको सनात कीजिए, मतलब सबके माता पिता आप बनिए। मतलब है माता पिता तो है ही है वो, पर वो अयोध्या में आ जाएंगे, इसका मतलब वो घर में आ गए उनके सबके माता पिता। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। नत्रु जाहि बन तीनिया भाई बहुरिय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। अब उनके मन से बात तो आ ही गई, अब संकोच कर रहे थे, धीरे धीरे घुमा फिरा के डिप्लोमेसी करके उन्होंने अपनी मन की बात बोल दी। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन